शुरू करते हैं दोस्तों हमारी आज की अमेजिंग न्यूज सीरीज। रशिया ने भारत को अब अपना सबसे ताकतवर TU-160 बॉम्बर ऑफर किया है, लेकिन लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स तो इसमें इंटरेस्टेड है ही नहीं। आखिर क्यों, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। भारतीय रेलवे अब एक नया इनोवेटिव तरीका अपना रही है। विंड टर्बाइंस, वर्टिकल विंड टर्बाइंस को ये रेलवे ट्रैक के किनारे पर लगाना चाहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस करना चाहते हैं। आखिरकार पूरी बात क्या है, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है पाकिस्तान पर काफ़ी सारी चीज़ों पर, और इसे देखकर पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट तो पूरी तरह से बिलबिला उठा है। ये कह रहे हैं कि भारत के साथ सीधे सीधे पार्शलिटी की जा रही है। ये तो अपना बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे पर इतना ज़्यादा इन्होंने सैंक्शन लगा दिया है कि हम अब चाइना पर निर्भर हैं। जेन टेक्नोलॉजीज, ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने एक पेटेंट हासिल कर लिया है फॉर T-72 सिमुलेटर सिस्टम। ये भी काफ़ी कमाल का सिस्टम है। अस्त्र MK2 में तो अब भारत ने डिसाइड किया है कि चलो इसमें तो आगे हम AES रडार भी लगा देते हैं। इसके क्या बेनिफिट होंगे आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। भारत अब कॉम्पोजिट प्रोडक्शन पर बड़ा फोकस कर रहा है। फाइटर जेट्स में यूज होने वाले नए नए मटेरियल्स हम खोजने में लगे हुए हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स का एक बड़ा झोल सामने आया है। जब ये वेंडर सिलेक्ट करते थे ना, इसमें बहुत सारी पार्शलिटी की जाती थी। सो काफी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज सीरीज पसंद है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज सीरीज हर दिन देखते रहने के लिए। सो पहली खबर आ रही है रशिया के TU-160 बॉम्बर की तरफ से। यहाँ रशिया ने अब इंडियन एयरफोर्स को अपना काफी ताकतवर TU-160 बॉम्बर ऑफर किया है। इसकी ताकत मैं आपको बता दूं कि नेटो इसको ब्लैक जेट के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस केपेबल, जो कि न्यूक्लियर कन्वेंशनल म्यूनिशंस को भी कैरी कर सकता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। बट ड्रॉबैक इसका ये कि ये बड़ा महंगा पड़ता है। इसके मेंटेनेंस से लेके ऑपरेशन लाइफ साइकिल, अगर आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालो तो ये बहुत ज़्यादा हमको एक्सपेंसिव पड़ता है। रशिया ने हमको ऑफर किया है फॉर 163 मिलियन पर यूनिट, लेकिन ये तो हमारा डिफेंस बजट ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इतना भारत सपोर्ट नहीं कर सकता। इनफैक्ट बताया जा रहा है कि हमको तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, जैसे कि रनवे, फिर हैंगर्स, ये सारा कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा। और इतनी कॉस्ट बेयर करने की हमारे पास अभी क्षमता नहीं है। वैसे तो काफ़ी कमाल का ये है, लेकिन भारत का अगला अप्रोच है। यहाँ पर हमने कहा है कि हम मल्टी रोल कॉम्बैट और जो ड्रोन्स है ना, UAVs, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन प्रोक्योरिंग वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस बॉम्बर एयरक्राफ्ट। तो ये भारतीय एयरफोर्स का रिस्पांस था, लेकिन देखने लायक होगा कि भारत अपना खुद का कब ऐसा कुछ कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में बनाकर तैयार करता है। हमारी अगली खबर भारतीय रेलवे की तरफ से आ रही है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो ना, वर्टिकल विंड टरबाइन, कुछ इसी तरह के विंड टरबाइन हमारे रेलवे ट्रैक्स के किनारे पर लगाने का विचार किया जा रहा है। 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला इंडियन रेलवे टारगेट लेकर चल रहा है। अगर हमने ये अचीव कर लिया ना, तो पूरे दुनिया में भारतीय रेलवे इकलौती ऐसी रेलवे सिस्टम होगी जो ऐसे कमाल के टारगेट को, नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले टारगेट को अचीव कर पाएगी। तो विंड टरबाइन एक बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। यहाँ पर केवल इनको बाजू में लगाना है ट्रैक्स के, और चलती फिरती ट्रेन से ये घूमेंगे और इलेक्ट्रिसिटी हम फिर हार्नेस करके सीधा ग्रिड में भेज देंगे। करेंटली फिजिबिलिटी स्टडी चेक की जा रही है मुंबई दिल्ली रूट पर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक देखा जाता है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर क्या आउटकम निकल कर आएगा। पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान हो चुका है, क्योंकि अमेरिका इन पर सैंक्शन लगाने वाला है। ट्रम्प सरकार को आने के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं कि पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट की टीम तो पूरी तरह से बेबस हो चुकी है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ऑलरेडी हम पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम जब पाकिस्तान रन कर रहा था, इस पर प्यूनिटिव एक्शंस लिए गए वॉशिंगटन के द्वारा। इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के तहत ये भारत को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, सो दैट चीन के दबदबे को कम कर पाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान का कहना है कि एक तरफ तो ये हम पर इतना बड़ा हानि कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनको हानि होगी, क्योंकि हम चाइना के साथ मिलकर हमारी निर्भरता बढ़ा देंगे और बेसिकली अमेरिका का सरदर्द बढ़ा देंगे। ऐसा पाकिस्तान डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है। आगे तो ये भी कह रहे हैं कि ये भारत के साथ बड़ा पार्शल हो रहा है। एक तरफ जहां भारत नई ऊंचाइयां हासिल करता जा रहा है, इंडिया अपने न्यूक्लियर ओन मिसाइल अचीवमेंट्स अचीव करता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान काम करे तो इन पर सैंक्शन लगा दिए जाते हैं। वैसे ट्रम्प के आने के बाद लग रहा है कि ये और भी ज़्यादा टफ होने वाला है पाकिस्तान के लिए, और देखने लायक होगा कि ये पाकिस्तान कैसे डील करता है।
भारतीय कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। ये एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी और रिसेंटली इन्होंने अपना 11th पेटेंट को फाइल किया है फॉर T72 सिमुलेटर सिस्टम। यहाँ पर मैं आपको इसके कुछ फायदे बताता हूँ, तीन चार। सबसे पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव इमर्सिव सिस्टम इन्होंने तैयार कर दिया है जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। एफिशिएंट है, पूरा बस एक कंटेनर में ही इन्होंने डाल दिया है। और केवल ये स्टेबल कंटेनर नहीं है, यहाँ पर तो ये मोशन को भी क्रिएट करता है सो दैट रियल वर्ल्ड का फिजिकल सेंसेशन हमारे जो भी नौजवान है वो फील कर सके ट्रेनिंग में जाने से पहले। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर हमको लंबे टाइम तक भी किसी को ट्रेन करना है ना, और बहुत बड़ी फौज को, हम इजीली ये कर सकते हैं, बस इसको स्केल अप करना है। सो वाकई में भारत ने ये एक नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है। भारत की एक काफी कमाल की अस्त्र MK2 मिसाइल की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। वैसे तो इसको टाइम लगेगा, अगले साल तक ये तैयार होगी 2026 के एंड तक, लेकिन अब भारत ने डिसाइड किया है कि चलो इसके आगे हम AESA रडार भी सीकर भी प्रोवाइड करा देते सो दैट ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दुश्मनों को मार सके। आपको बता दें कि ये एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो हमारे फाइटर जेट्स में लगा दी जाएगी, और जो करंटली अस्त्र MK1 है ना, इसको निकाल दिया जाएगा क्योंकि इसकी रेंज काफी कम थी। MK2 की रेंज तो 160 किलोमीटर और भी ज़्यादा हमने इंक्रीज कर दी है, और इससे दुश्मन पूरी तरह से बौखला गए हैं। सो पुरानी मिसाइलों को क्या करें, तो इसका इंडियन एयरफोर्स ने सोचा कि अस्त्र MK1 को हम यूज करेंगे फॉर इमीडिएट ऑपरेशनल नीड्स एंड सप्लाई चेन डिप्लॉयमेंट, लेकिन जो अस्त्र 2 होगा ना, ये काफी धमाकेदार, इसको हम यूज करेंगे फॉर सुपीरियर रेंज एंड टेक्नोलॉजी लेवरेज। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट में यूज होने वाले काफी इनोवेटिव मटेरियल्स की तरफ से, कंपोजिट मटेरियल्स। यहाँ पर नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, यही वो लैब है जहाँ पर काफी इनोवेटिव मटेरियल्स पर रिसर्च किया जाता है, और अब ये तो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर इन्होंने डिसाइड किया है कि हम हमारे नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए और भी ज़्यादा लाइट वेट, और भी ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ और काफ़ी ड्यूरेबल मटेरियल इस लैब में तैयार करेंगे। करेंटली 2035 तक हमारा टारगेट है कि तेजस MK2 के 300 से ज़्यादा यूनिट्स भारत प्रोक्योर करेगा। ऐसे में हम केवल स्टील या एल्यूमिनियम या एलॉय को यूज़ नहीं कर सकते, हमको एक काफ़ी इनोवेटिव कंपोजिट मटेरियल चाहिए होगा सो दैट हम इसको फ्यूचरिस्टिक बना सके और अगले 20-25 साल की ग्रोइंग टेक्नोलॉजी से कोप अप कर पाए। तो इसी रीज़न की चलते यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, और ऐसे इनोवेटिव मटेरियल पर अब हम जल्दी तेज़ी से रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे जो कि भारत का फ्यूचर का फौलाद बनेगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आ रही है। इन पर रिसेंटली ऑडिट किया गया और पाया गया कि ये तो काफ़ी ज़्यादा झोल झपाला कर रहे थे। दरअसल प्रॉब्लम यहाँ पर ये निकल कर आई कि इनको टेक्निकल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ये डॉक्यूमेंट रहता है जहाँ पर ये अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते हैं कि हाँ हमको इतने डिमेंशन का चाहिए, ये वाले फीचर्स चाहिए, लेकिन पता चला कि ये अपने ASQR में जो करेंटली अवेलेबल है ना सप्लायर्स के पास, जो भी ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट है, बस उसका ही स्पेसिफिकेशन ये छापने में लगे हुए थे और इनसे ही प्रोक्योर करने में लगे हुए थे। इनके कुछ मिले जुले टाइप थे, तो इनसे ही, ये स्पेसिफिक वेंडर से ही लेने में लगे थे। सो वाकई में ये बहुत बड़ा झोल इंडियन एयरफोर्स में पकड़ा गया है, और अब देखने लायक होगा कि क्या स्ट्रिक्ट एक्शंस हम लेते हैं और इस तरह के सिस्टम को कैसे सुधारा जा सकता है। सो ये थी हमारी आज की इनोवेटिव न्यूज सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।